हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर लाइव ट्रेडिंग वीडियो। तो आज के दिन हम लोग पहले डिस्कस कर लेते हैं कैसे ट्रेड करने वाले हैं। अभी 12:20 हुए हैं, मेरे को मार्केट में आए हुए 5-10 मिनट हुआ होगा। मैं थोड़ा सा ये लेवल्स वगैरह प्लॉट कर रहा था। तो मॉर्निंग में आज मैंने एल्गो ट्रेडिंग ट्राई करी। तो मतलब कंपनी का तो मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आप डिस्कॉर्ड में मेरे से पूछना चाहो तो मैं वहाँ पर बता दूँगा। तो वहाँ पर वो कंपनी के साथ मैं मिल के एल्गो ट्रेडिंग कर रहा था। एक्चुअली बहुत ख़राब एल्गो लगा मुझे उनका। तो बहुत पुअर एग्जीक्यूशन था। अगर मैं आपको अपनी पोजीशन दिखाऊं तो बहुत ही पुअर एग्जीक्यूशन था एल्गो का। एज सच कुछ अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं, कोई रिस्क मैनेजमेंट नहीं है एल्गो में। बस अपने आप ही कॉल पुट में कहीं ना कहीं पे ट्रेड मारे जा रहा था। तो उसके पीछे का लॉजिक जो था, मैंने पूछा था कंपनी वालों से, तो उन्होंने बताया था कि इट वाज बेस्ड ऑन दिस वी वैप WMA सुपर ट्रेंड, जो कि स्कैल्पिंग करते हैं शिवा सर, उसके हिसाब से। तो चलो वो तो अलग इन्फॉर्मेशन है। अभी चलो बात करते हैं मेन टॉपिक पे कि आज हम लोग करने क्या वाले हैं। तो अभी यहाँ पे देखा जाए तो मार्केट में ये मोमेंटम नीचे तो आया हुआ है अच्छा खासा। देखा जाए तो इस डायरेक्शन में ही हमें जाना चाहिए, सेल साइड की तरफ। और मार्केट में ये अप मूव भी आया हुआ है। यहाँ पे ब्रेकडाउन दिखाया, यहाँ पे सेलर्स आए हुए होंगे अच्छे खासे, उनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पर होंगे क्लोजिंग प्राइस तक। ठीक है जी, यहाँ पे सपोर्ट लेता वो भी दिख रहा है। निफ्टी की अगर बात करें तो निफ्टी में यहाँ पर फिबोनाची का शायद ये इसने रिस्पेक्ट नहीं किया। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिबोनाची का 50 to 60% रिट्रेसमेंट आया होगा। क्लोजिंग प्राइस भी था यहाँ पे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया होगा, ट्रैप कर दिया उनको। तो आई थिंक सो अगर निफ्टी में देखते हुए आप लोगों ने कोई पोजीशन बनाई होगी बैंक निफ्टी में कॉल साइड, तो वो शायद फेल हो गई होगी। अगर आपने यहाँ पे फिबोनाची का सेटअप लगा के यहाँ कहीं पर ट्रेड लिया होगा कॉल साइड की तरफ, तो वो शायद फेल हो गया होगा। मॉर्निंग में हमको एक अच्छी पुट साइड की ट्रेड देखने को मिली होगी। ये क्या था, हमारा सिंपल सेटअप था। मार्केट आया, क्लोजिंग प्राइस से सपोर्ट लिया, ऊपर गया और ब्रेकडाउन। एक और हमारा सेटअप सेटअप बन रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन हुआ और शायद बैंक निफ्टी यहाँ पे सपोर्ट लिया था, क्लोजिंग नहीं दिया था देखो क्लोजिंग प्राइस के नीचे। तो यहाँ पे भी सेलिंग करी जा सकती थी। तो मॉर्निंग में हम अवेलेबल थे नहीं, तो यहाँ पे हो नहीं पाया। तो अभी हम डिस्कस करते हैं कि अभी क्या दिख रहा है। अभी मेरे को ये दिख रहा है कि यहाँ पर लोअर साइड स्टॉप लॉसेस तो नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर ये 40,900 के नीचे अगर जाएगा तो हो सकता है लोगों के स्टॉक्स वगैरह निकलना शुरू हो जाएं, पोजिशनल स्टॉप लॉस कटने शुरू हो जाएं, स्विंग ट्रेडर्स बाहर निकलना शुरू हो जाएं। और अगर अभी देखा जाए तो इंट्राडे स्टॉप लॉसेस अपर साइड ईजिली पड़े हुए हैं। अच्छा वो हम लोग मार्केट में थोड़ा लेट आए, अदरवाइज यहाँ कहीं पे कॉल साइड की हमारी पोजीशन बनती और हमारा फिर स्टॉप लॉस की तरफ हम करीब होते। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, बिकॉज ये 40,100 के नीचे नीचे हो सकता है हम यहाँ पे कॉल साइड की पोजीशन बना लेते और वो हमारा स्टॉप लॉस हो सकता हिट कर देता। तो अभी देखा जाए मैंने ट्रेंड लाइन इसलिए बना रखी है क्योंकि ट्रेंड लाइन हमारी क्या बोलती है कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो तो बाय कर लो। और हमारा एस एल हंटिंग का रूट वैल्यू क्या है, स्टॉप लॉस होना चाहिए हमारे डायरेक्शन में। तो दोनों चीज़ सही है, यहाँ पर बाय कर सकते हैं, यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें मिल सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे थोड़ा सा वॉल्यूम वगैरह कंफर्मेशन वगैरह भी आज के दिन लेना चाहूँगा कि उस हिसाब से मैं ट्रेड बनाऊँगा अपनी। तो यहाँ पे निफ्टी में भी अगर देखा जाए तो ट्रेंड लाइन बन तो रही है। हम्म तो देखते हैं किस हिसाब से चलता है। देखो यहाँ पे भी नीचे लोअर साइड कोई भी स्टॉप लॉसेस थे नहीं। तो यहाँ पे पहले एक काम करते हैं, 40,100। ओके 40,000, 40, अच्छा एक सेकेंड, 41,000 सॉरी, 41,000 का कॉल यहाँ पे लगा के रख लेते हैं। ठीक है जी। तो देखते हैं अगर ये ब्रेकआउट अच्छा देता है विद वॉल्यूम तो हम शायद ट्रेड बनाएं। यहाँ पे मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख लेता हूँ। आज मैं थोड़ा टेक्निकल इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि टेक्निकल क्या बोल रहा है, बाय करने के लिए ब्रेकआउट के बाद, और ब्रेकआउट के बाद हमें स्टॉप लॉसेस भी मिल जाएंगे सेलर्स के। और लोअर साइड कोई भी ज़्यादा स्टॉप लॉस है नहीं, बट अगर नीचे स्विंग क्रॉस करेगा तो पैनिक सेलिंग के केस में नीचे सेलिंग भी आ सकती है। पैनिक सेलिंग तो नहीं बोलना चाहूँगा मैं, लेकिन जो नॉर्मल सेलिंग होती है, स्टॉक्स वगैरह कटते हैं तो मार्केट नीचे मूव कर सकता है। तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ वॉल्यूम को। ओके ठीक है। तो यहाँ पे मैं वॉल्यूम में मेनली यही देखूंगा कि ब्रेकआउट वाली कैंडल के बाद जो फॉलो अप कैंडल होगी, क्या उसमें मेरे को वॉल्यूम दिख रहा है प्रीवियस कैंडल से ज़्यादा कि नहीं दिख रहा। मैं यही चीज़ नोटिस करूंगा बस, और कुछ भी नहीं। तो देखा जाए तो अभी ब्रेकआउट आया तो नहीं है, रेजिस्टेंस ही ले रहा है ये।
40,900 के नीचे जाएगा तो मैं वहाँ पे छोड़ दूंगा। कि छोड़ इसलिए दूंगा क्योंकि फिर मेरे को आइडिया नहीं रहेगा ना कि मार्केट कितना नीचे जाए कितना नीचे नहीं जाए। हर कोई सेलर घुसेगा वहाँ पे, क्या पता ट्रैपिंग करे क्या पता ट्रैपिंग ना करे, तो वहाँ पे कन्फ्यूजन का माहौल है। तो इस चक्कर में मैं वहाँ पे एंट्री सेल साइड तो जाना नहीं चाह रहा हूँ। देखते हैं, थोड़ा शेड्यूल भी हमारा 1-1:30 बजे तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। उससे पहले पहले अगर ट्रेड मिल जाती तो अच्छी बात है। हम्म, मैं वैसे आप लोगों को इस वीडियो में रिकमेंडेशन तो यही देना चाहूँगा कि एल्गो ट्रेडिंग तो मत ही करना, बिकॉज एग्जीक्यूशन, या तो पहले वर्चुअल मनी में एल्गो ट्रेडिंग ट्राई कर लेना। क्योंकि जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है, मैं 2 से 3 एल्गो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स में देख चुका हूँ, कोई ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है। तो ऑप्शन सेलिंग में लेकिन एल्गो ट्रेडिंग अच्छी काम कर जाती है, अगर मैं आपको बताऊँ तो। ऑप्शन बाइंग में उतनी अच्छी नहीं है एग्जीक्यूशन, मेरे को लगा स्कैल्पिंग में उतना अच्छा एग्जीक्यूशन नहीं लगा मुझे, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस रहा है। ऑप्शन सेलिंग के लिए अच्छा रहा है, मैंने नोटिस किया कि 920 का एक एल्गो है मेरे जानने में। मैंने बहरहाल पर्सनली टेस्ट नहीं किया, बट मेरे जानने वालों ने किया है 920, जो स्ट्रैडल फॉलो करते हैं। वो एग्जीक्यूशन उसका अच्छा है। वैसे एग्जीक्यूशन क्या ही बताऊँ मैं, बास्केट ऑर्डर लगा के आप खुद ही कर सकते हो, बट आपका काम आसान कर देता है वो। इसको अमीरों के चोचले बोलते हैं, तो वो वही वाला काम है। लेकिन इन सब प्लेटफॉर्म में फ़ायदा ये होता है कि आपको, आपके पास कॉपी ट्रेड वाला भी ऑप्शन होता है। कॉपी ट्रेड में क्या होता है, जैसे अगर आपके पास 4-5 मल्टीपल अकाउंट है और आप उसमें एक ही अकाउंट में अगर आप ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, तो वही सेम ट्रेड कॉपी हो जाएगी आपके दूसरे अकाउंट में। तो वो वाला सिस्टम मेरे को तो अच्छा लगता है, बिकॉज मैं चाहूँगा कि जब मैं अपने मेन अकाउंट में ट्रेड करूँ तो मेरे छोटे अकाउंट में भी वही सेम चीज़ ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये तो था थोड़ा बहुत डिस्कशन एल्गो ट्रेडिंग, कॉपी ट्रेडिंग, इन सब का। वैसे कॉपी ट्रेडिंग उसको भी बोलते हैं कि जैसे मान लेते हैं कोई फेमस ट्रेडर है हमारे इंडिया में, उसने कोई कॉपी ट्रेडिंग वाली सर्विस चालू करी, तो जो भी वो ट्रेड करेगा वो सेम ट्रेड आपके अकाउंट में भी एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये चीज़ तो मैंने क्रिप्टो में थोड़ी ज़्यादा देखी है, अभी अपने इंडियन मार्केट में तो नहीं देख रखी है, और शायद अलाउड भी ना हो। तो ये था थोड़ा बहुत डिस्कशन। अब थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट में क्या सीन है। मार्केट में डिस्कशन कर तो दिया है मैंने कि मैं ब्रेकआउट पे काम करूंगा आज, टेक्निकल पे काम करूंगा, और इसके नीचे मार्केट को छोड़ दूंगा, सेलिंग तो नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ पे स्टॉक्स अगर लोग बेचेंगे अपनी पोजिशनल जो पोजीशन है उनकी, वो अगर निकालेंगे तो पता नहीं कितना मार्केट नीचे चला जाए। टारगेट का नहीं पता लग पाएगा, और स्टॉप लॉस का क्या है, स्टॉप लॉस तो ऊपर यहाँ पे देखो कितने ढेर सारे हैं सेलर्स के, तो मार्केट चाहे तो निकल भी सकता है ना। लेकिन मैं आप लोगों की बात आज समझ सकता हूँ कि यहाँ पर हो सकता है जिन्होंने मॉर्निंग का ट्रेड मिस कर दिया होगा, उनको यहाँ कहीं पर डिफ़िकल्टी आई होगी। यहाँ पर आप कॉल साइड का ट्राई कर रहे होगे, लेकिन आपके स्टॉप लॉसेस हिट हो रहे होंगे। ये मुझे लगता है कि ऐसा हुआ होगा। इनफैक्ट यहाँ पे भी जिसने ट्राई किया होगा, या यहाँ पे ट्राई किया होगा 41,000 के PSY लेवल पे, तो उनको हो सकता है स्टॉप लॉस लेना पड़ गया हो 2 बारी। तो ये तो मैं मानता हूँ कि अगर मैं भी मार्केट में जल्दी आया होता तो मेरा भी यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट खा जाता। ठीक है, अभी देखते हैं, कुछ इतना खास मूव वूव तो आया नहीं है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अब देखो यहाँ से अगर ये ब्रेकआउट करता है तो मेरे पास एक स्टॉप लॉस के लिए स्विंग मिल जाएगा मुझे। ये तब मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पर होता, अब मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाएगा। लेकिन ये जिस हिसाब की रेड कैंडल बना रहा है ना, मुझे लग रहा है ये इसके नीचे चला जाएगा, तो मैं एंट्री करने का मौका ही नहीं देगा ये अपर साइड। ब्रेकआउट करे तो हम ट्रेड करें, अदरवाइज हम छोड़ देंगे। ये ट्रेड रिस्की भी होगी, 100% रिस्की होगी। रिस्की इसलिए होगी बिकॉज मार्केट कांस्टेंट प्रेशर है सेलिंग का। अब स्ट्रक्चर से भी फाइट तो नहीं कर सकते ना, बट अब जो हमारा सेटअप कहेगा, जो हमारा एसएल हंटिंग का रूट वैल्यू कहेगा, हम उसी डायरेक्शन में ट्रेड करेंगे।
वीडियो ज़्यादा लंबा तो नहीं हो रहा? अभी 10 ही मिनट का हुआ है। इसको तो बंद ही कर देते हैं यहाँ पे। अभी तो टाइम मार्केट में अच्छा खासा है। 3 बजे तक। लेकिन मैं, जहाँ तक मुझे लगता है ये ट्रेंड लाइन मैंने बनाई है ना, ये ट्रेंड लाइन बाकी लोगों ने भी बनाई होगी, तो इस पे लोग काम तो डेफिनेटली करेंगे। इस पे रिटेलर्स काम तो डेफिनेटली करेंगे, ये तो कंफर्म है। लेकिन अब और कर भी क्या सकते हैं। और इधर मार्केट में हम आए ही थोड़ा लेट, थोड़ा क्या बहुत लेट, जब सब कुछ एक्शन हो गया तब आए हैं। तो अब जो करंट स्टेट पे हमें दिख रहा है उस हिसाब से पोजीशन बनाई जाएगी। हम्म। तो 20 EMA पे सेलिंग भी करा जा सकता है, लेकिन मेरा अभी मन तो कर गया अब कॉल साइड जाने का, तो मैं कॉल साइड ही जाऊंगा। आज हम लोग टेक्निकल पे ही काम कर रहे हैं। सिर्फ एसएल हंटिंग का हमारा जो एक ही लॉजिक है वो ये है कि यहाँ पर हमें सेलर का स्टॉप लॉस मिल जाएगा, तो हम कॉल साइड जाने के लिए बैठ सकते हैं। और कॉल साइड के लिए एंट्री हमें कहाँ करनी है, वो हमारी ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट पे होगी, सीधी सी बात। आज सेलर का दिन लग रहा है मुझे, तभी ट्रेड हमें मिल नहीं रही है अभी। ओके, तो आज मॉर्निंग में यहाँ पे भी एक सेलिंग की ट्रेड बन सकती थी इस एरिया में, जब यहाँ पर आया था ये 9:58, 10 बजे के आसपास यहाँ पर, ये एरिया में। ये स्विंग हाई से ये स्विंग लो पकड़ा था, तो फिबोनाची वाला सेटअप यहाँ पे बैठ रहा था। ओके,
कंटिन्यू भी कर सकता है, इसके नीचे लो को ये ब्रेक डेफिनेटली कर सकता है। ठीक है, तो एक काम करता हूँ, मैं पॉज कर देता हूँ, अभी मार्केट थोड़ा स्लो चल रहा है, मैं पॉज कर देता हूँ वीडियो थोड़ा। ओके, सो यहाँ पर हमें ब्रेकआउट देखने को थोड़ा बहुत मिल तो रहा है, लेकिन मैं वॉल्यूम्स थोड़े से चेक करना चाहूँगा। यहाँ पर तुरंत एंट्री नहीं करना चाहूँगा, थोड़ा सा वेट करूँगा। यहाँ पर ये जो ब्रेकआउट वाली कैंडल है 1242 वाली, स्पॉट पे ब्रेकआउट किया है 1242 पे, फ्यूचर्स के चार्ट पे नहीं किया है। मैं फ्यूचर्स के चार्ट सिर्फ वॉल्यूम देखने के लिए देखता हूँ। तो यहाँ पर उस हिसाब का वॉल्यूम नहीं है, प्लस उसके बाद में रेड कैंडल ही बन रही है फॉलो अप, तो ये यहाँ पर सही नहीं है हमारे लिए। बट फिर भी थोड़ा वेट कर लेते हैं, क्या पता ये कन्वर्ट हो जाए। वॉल्यूम ज़्यादा होना चाहिए, ये दोनों कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए, 41 और 42 की कैंडल से ज़्यादा होना चाहिए। हम्म। तो यहाँ पर हमारा सेटअप बना नहीं, तो हमने यहाँ पे ट्रेड बनाई नहीं। अब यहाँ पर मैं फिर से वेट करूँगा, अब मैं यहाँ पे फिर से वेट करूँगा। यहाँ पे निफ्टी 17,900 के लेवल को ब्रेक डाउन कर दिया है। हम्म। जो इसका दिन का लो था उसको भी इसने ब्रेक कर दिया है। तो अभी वेट करते हैं, मैं वैसे भी पुट साइड नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ऑलरेडी मूव आ गया, मेरे से मूव मिस हो गया है। तो मैं फोमो के चक्कर में पुट साइड तो नहीं जाने वाला। तो वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत ब्रेकआउट हमें देखने को मिल तो रहा है, देखते हैं यहाँ पे ट्रेड बनती कि नहीं बनती है। एक बारी वॉल्यूम का कंफर्मेशन भी ले लेंगे, फिर उसके बाद ट्रेड में एंट्री बनाएंगे। थोड़ा सा देख लेते हैं, निफ्टी ने सपोर्ट तो ले रखा है, और बैंक निफ्टी में ये ब्रेकआउट इस चार्ट में तो आ गया। इस चार्ट में इधर भी ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने ही वाला, थोड़ा सा और ऊपर निकले। हाँ, निकल तो रहा है, और अब इसको क्रॉस करना चाहिए एक अच्छे वॉल्यूम के साथ में, तब उसके बाद जाके मेरी पोजीशन बनेगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। तो यहाँ पे कर तो रहा है ये, यहाँ पर देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन बन जानी चाहिए हमारी, यहाँ पे मैंने पोजीशन बना ली है। तो इस ब्रेकआउट पर काम किया है, और अभी कुछ ऊपर नीचे हो तो रहा है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस और टारगेट की मैं बात करूँ तो बहुत सिंपल होने वाला है। ये पोजीशन यहाँ पर बनाई है, और स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे नीचे तक रखूँगा 60 पॉइंट्स का, और टारगेट 1:1 का ही रखूँगा, इससे ज़्यादा का नहीं रखूँगा। 1:1 से ज़्यादा क्या नहीं होगा, क्योंकि हम अपोजिट ट्रेंड के जा रहे हैं, तो इससे ज़्यादा हम नहीं रखेंगे। तो अभी कुछ नेट टू नेट चल रहा है, देखते हैं किस हिसाब से ये परफॉर्म करता है। यहाँ पर जो स्टॉप लॉसेस होंगे वो हमें मिल तो जाएंगे। मोमेंटम आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो देखा जाएगा। ऑप्शन चार्ट में प्राइस अच्छा होल्ड कर रहा है, विच इज़ अ गुड थिंग। यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़्यादा ही मिला है हमें। ऑप्शन चार्ट बोल रहा हूँ, सॉरी, फ्यूचर चार्ट। अपोजिट ही बोल दिया एकदम। निफ्टी में देखा जाए तो सपोर्ट तो दे रखा है इसने, इसमें तो क्या ही देखना, ज़्यादा हम टेक्निकल वाइज आज काम कर रहे हैं, तो दोनों इंडेक्स में पैरेलल वॉचिंग तो वो वाला तो कोई रूल है नहीं मेरा। ठीक है जी, तो देखते हैं। 60-60 पॉइंट थोड़ा छोटा लग रहा होगा, लेकिन टेक्निकल वाइज काम कर रहे हैं तो इतना ही बहुत है। आज मार्केट भी ऐसे थोड़ा चॉपी चल रहा है, तो उस हिसाब से तो बहुत ही है।
ये क्या, नेट का कुछ इशू था क्या? वेट करते हैं, देखते हैं क्या सिचुएशन है। अभी तो चल रही है ट्रेड, ठीक ठाक ही चल रही है अपने डायरेक्शन में। निफ्टी में भी ब्रेकआउट वाला बना तो है चार्ट। वैसे मैं आप लोग को एक छोटी सी रिकमेंडेशन भी देना चाहूँगा कि अगर आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो आप लोग ट्विटर भी ज्वाइन कर सकते हो। ट्विटर पे काफ़ी ट्रेडर्स हैं जो कि अच्छे अच्छे ट्वीट्स करते रहते हैं। कोई कॉल टिप नहीं देता, वैसे जनरल कॉन्वर्जेसन चलती रहती है। आप जाने माने ट्रेडर्स को फॉलो कर सकते हो। वहाँ पे एक कम्युनिटी है फिन फिन ट्वीट करके, उसमें अच्छे अच्छे लोग हैं। इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे बात चलती रहती है, न्यूज़ पे बात चलती रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि न्यूज़ के बारे में डिस्कशन चल रहा है, कोई टॉक्सिसिटी हो फैल रखी है, लोग पीएनएल वगैरह मांग रहे हैं एक दूसरे से, वहाँ पे नौटंकी, वो सब तो चलता ही रहेगा। क्योंकि जब तक इस मार्केट में लोग पैसा लूज़ करेंगे तब तक तो लोगों के अंदर नेगेटिविटी रहेगी, टॉक्सिसिटी तो रहेगी थोड़ी बहुत। आई एम रियली होपिंग कि यहाँ से एक फास्ट मूव आना चाहिए। स्टॉप लॉस कटेंगे तो अपसाइड की तरफ एक फास्ट मूव आना चाहिए।
1:15 तो हो चुके हैं ऑलरेडी। और मार्केट में हमारा टाइम भी हो रहा है धीमे धीमे। अगर सेलर मॉर्निंग से बैठे हैं तो हो सकता है थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग आए, थोड़ा सा वो लोग अपना प्रॉफिट अगर बुकिंग करें तो वहाँ पे एक हमें थोड़ा अप मूव देखने को मिल सकता है। वीडियो ज़्यादा लंबी तो नहीं हो रही है, हो तो रही है बट अब क्या कर सकते हैं।
बड़ा ही खराब मोमेंटम, हमेशा की तरह थोड़ा परेशान कर रहा है। परेशान थोड़ा तो नहीं, बहुत देरी से कर रहा है। हम्म, तो देखते हैं मूव करता है कि नहीं करता, शॉर्ट कवरिंग आती है कि नहीं आती है। एक एक ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल, देखो तब से चला जा रहा है यहाँ से। ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन रेड, ग्रीन, फिर रेड। तो अब ये थोड़ा शायद लॉस वाले एरिया में आ चुका होगा। अभी तो नहीं आया है बहरहाल। थोड़ा फास्ट मूव दिखाए तो भाई कुछ कहा भी जाए, निकले तो। काम करता हूँ, पॉज कर देता हूँ थोड़ा यहाँ पे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा वरना। ओके, तो ये स्लो एंड स्टडी हमारे स्टॉप लॉस के पास आ रहा है और हम यहाँ पे खुशी खुशी स्टॉप लॉस दे देंगे। तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशंस में बैक टू बैक लॉस हो रहा है, तो देखना पड़ेगा, थोड़ा एनालाइज करना पड़ेगा क्या क्या इशू हो रहा है। अगर हम लोग बात करें 14th या 15th की, तो उस दिन हमने अपने मन में चार्ट बना लिया था, तो वो वाला तो जेन्युइन गलती थी, हमारी खुद की गलती थी। उसके बाद हमने एक्सपायरी वाले दिन अपने रूल्स को फॉलो नहीं किया था, तो उस वजह से लॉस हुआ था। उसके बाद फिर हमें थोड़ा सा ग्रीड आ गया था, हम अपने मन में बड़ा बड़ा प्रॉफिट करने चले थे लास्ट फ्राइडे को, तो उस दिन हमें लॉस हुआ, तो फिर मार्केट घूम के हमारा लॉस कर दिया था। और आज अगर देखा जाए तो मार्केट के अपोजिट हम काम कर रहे हैं, तो मार्केट के अपोजिट काम करने पे हमें थोड़ी बहुत पनिशमेंट मिली है आज। तो कोई बात नहीं, एग्जिट कर देते हैं यहाँ पे बस। देखते हैं, आ रहा है हमारे एकदम स्टॉप लॉस के लिमिट पे। और यहाँ पर हमारी ट्रेड ठीक ठाक चली थी स्टार्टिंग में, फिर होल्ड करा उसने, फिर नीचे आ गया। अब यहाँ से देखिए, बहुत स्पीड में अगर कोई ग्रीन कैंडल बनती है तभी हमारी पोजीशन बचेगी, अदरवाइज यहाँ पे एग्जिट करना पड़ जाएगा, विच इज़ वेरी क्लियर। ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, तो फिर हमारा टाइम खाएगा या और कुछ करेगा नहीं। कंटिन्यू करना चाहिए, कंटिन्यू नहीं कर रहा तो फिर टाइम खाने वाला है ये। अब यहाँ पर रेड अगर कैंडल बनी तो फिर ये हमारा टाइम खाएगा, सीधी सी बात है। हम्म, नेट टू नेट पे आ तो गया है ये, थोड़ा ऊपर ही निकला था, लेकिन यहाँ पे प्रीमियम उस हिसाब से नहीं बढ़ रहे हैं, रिजेक्शन देखने को मिल रहा है। काफ़ी वोलेटाइल, काफ़ी वोलेटाइल मार्केट। आया तो प्रॉफिट पे थोड़ा सा, जो इतना ऊपर निकला तब भी अभी हमारे ये प्रॉफिट नहीं दे रहा हमें, डीके हो गया ना अच्छा खासा। जब ये नीचे मूव कर रहा था तो डीके आ गया होगा।
जी कंटिन्यू करेगा तभी हमें कुछ प्रॉफिट होगा, अदरवाइज ये यहाँ पर हमें फिर बहुत गंदा फिर झिलाने वाला है। ऐसे दिन को साइकोलॉजिकल टायरिंग डेज बोला जाता है, जब आपकी साइकोलॉजी एकदम थक जाए, आप ट्रेड में बैठे हो, ना ही लॉस हो रहा है ना ही प्रॉफिट हो रहा है, तो यही सब आपको काफ़ी मेंटली टायर कर देता है। ये देखो, इसी चीज़ की मैं बात कर रहा था कि बस ये चीज़ है ना, ये रेड कैंडल, ये आता है फिर नीचे, आता है फिर नीचे, तो अब ये यहाँ पे इसने ना हमारा वापस से सिस्टम ख़राब कर दिया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे निकलने का सोचते हैं। लेट्स सी। कैंडल नहीं आ रही ना, कोई ऐसी कैंडल नहीं आ रही कि हम देख के बैठे रहें। देखो, दो मैंने बोला था ना ये मोमेंटम कंटिन्यू करना चाहिए, लेकिन ये फिर रेड कैंडल बना दिया वापस से, बोला नहीं जाऊंगा, तो अब लो बैठे हम। एग्जिट देखते हैं, थोड़ा आता है, स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करेंगे। अब यहाँ पे जो भी डांस कर रहा है करने दो, करने दो उसको डांसिंग। किसी होप में हम नहीं बैठे हैं, हम अपना रूल फॉलो करते हैं, या तो स्टॉप लॉस या तो टारगेट। बीच में ऐसे कोई डांसिंग वाला अपना कोई सिस्टम नहीं रहता है। निफ्टी ने भी सपोर्ट को ब्रेक ब्रेक कर दिया है, सब कर दिया है नीचे, लेकिन इसके नीचे जाने के लिए कोई स्टॉप लॉस तो है नहीं, तो इसको भी थोड़ा रिट्रेसमेंट दिखाना चाहिए। मूव तो आए, कंटिन्यू तो करे तो हम फिर थोड़ा सोचे भी कि हाँ ओके। मूव ही नहीं आ रहा। फ्राइडे के दिन भी ऐसे वायलेंट मूव में हमारा ऊपर चक्री बन गई थी। बायर को तो बैठने ही नहीं दे रहा है ये मार्केट में। आप लोगों को प्राइस दिख ही रहा होगा किस हिसाब से मूव कर रहा है, मार्केट में बैठने ही नहीं दे रहा बायर को। यहाँ पर जो सेलिंग किया ब्रेकडाउन पे, उसकी ट्रैपिंग, ब्रेकआउट पे जो जैसे हमने काम किया उसकी ट्रैपिंग, अब रीटेस्ट पे जो काम कर रहा है उसकी ट्रैपिंग, तो पूरा ट्रैप पे ट्रैप पे ट्रैप पे ट्रैप, मतलब रिटेल ट्रेडर काम करे भी तो कैसे करे।
ठीक है, तो अपना इधर स्टॉप लॉस हिट हो ही गया है बस ऑलमोस्ट। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जिट कर देते हैं। तो यहाँ पर इस ट्रेड में हमने बुक किया है -1500 के अप्रॉक्सीमेटली। तो आज फिर से हम ट्रैप हो गए। तो देखते हैं, थोड़ा सा देखा जाएगा मार्केट में क्या गलती हो रही है क्या नहीं हो रही है। यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि यहाँ का जो सेलर है वो काफ़ी डिस्टेंस पे बैठा होगा, जो अपर साइड का सेलर है वो काफ़ी डिस्टेंस पे है, तो उसको हम टारगेट तो नहीं कर सकते थे। निफ्टी अपने फेब एरिया पर आ गया था, ये भी हमें ठीक ठाक प्रॉफिट दिख रहा था, लेकिन हमने एग्जिट नहीं किया, हमारा लॉस हो गया। ठीक है जी। फिर उसके बाद याला बात करते हैं। याला दिन तो देखो बाय भी कर सकते थे, सेल भी कर सकते थे, मार्केट का मन किया तो वो सेलिंग में आ गया। देखा जाए तो यहाँ पर बाइंग के मेरे जो रूल्स थे वो काम कर रहे थे, लेकिन कुछ कुछ चीज़ों ने मुझे चकमा दे दिया। जैसे कि मैं यहाँ पर अपने मन में चार्ट बना के बैठा था कि 42,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट करेगा, फिर उसके बाद नीचे आएगा, बट ऐसा नहीं किया। मार्केट यहीं से ही ब्रेकआउट करके नीचे आ गया, और यहाँ पर हमने पोजीशन स्विच भी करा था, तो यहाँ पर डांसिंग भी हो गई थी हमारी। यहाँ पे तो बहुत गंदी ट्रेडिंग करी थी हमने 16 तारीख को। फिर अगर बात करें यहाँ पर 15 तारीख वाला, तो 15 तारीख वाले में बहुत ज़्यादा ऐसा कोई गलती थी नहीं। यहाँ पर हमने देखा कि सेलर्स आ रहे हैं अच्छे खासे, हमने यहाँ पर ट्रेड बनाई, हमारे कुछ डायरेक्शन में गया, हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड मैच नहीं किया। फिर उसके बाद उसने मार्केट ने हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया नीचे आके। फिर यहाँ पर होल्ड किया, किसी भी बायर को बैठने नहीं दिया, और फिर उसके बाद अपसाइड गया यहाँ पे सेलर्स के स्टॉप लॉस खाने। तो ये चीज़ तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, हमने ट्रेड बनाई थी वो अपने रूल्स के हिसाब से बनाई थी। अब मार्केट का मन था थोड़ा साइडवेज होने का, तो उसने वहाँ पे स्टॉप लॉस हिट कर दिया। अगर आज की बात करें तो आज हमारा मॉर्निंग में ट्रेड बन सकती थी, बट हमने यहाँ पे बना नहीं पाए, अवेलेबल नहीं थे मार्केट में। फिर उसके बाद देखा जाए तो यहाँ पर हमारी ट्रैपिंग हो गई वापस से। हमें लग नहीं रहा था कि ये लो को निकालेगा, लेकिन इसने यहाँ पे ब्रेकआउट, ये जो पहले ब्रेकडाउन में काम किया उनकी ट्रैपिंग करी, फिर ब्रेकआउट पे ट्रैपिंग करी, रिटेस्ट पे ट्रैपिंग करी, हर जगह ट्रैपिंग करी इसने। हो सकता है कि ये लो निकाला है, ये सपोर्ट जो है इसके भी नीचे जाए, फिर ऊपर आ जाए, वहाँ पे सेलर को और फंसाए। ये मोमेंटम देख रहे हैं, पूरा सेलर वाला मोमेंटम है। तो आज के दिन तो कॉल राइटर्स तो बहुत मोटा पैसा कमा रहे होंगे। आज बायर का दिन था नहीं, और हमारा तो 3-4 दिन से तो स्टॉप लॉसेस ही हो रहे हैं, लेकिन हम सारे लिमिट में ले रहे हैं। तो ये हमारी अभी लूजिंग स्ट्रीक चल रही है, मैं एडमिट करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारा बहुत बड़ा लॉस हो रहा है, हमारा कैपिटल डिके हो रहा है, हमारा सारा प्रॉफिट का ही पैसा जा रहा है। ठीक है, तो अभी चलो देखते हैं अब तो क्या ही पोजीशन बनाना। अब मिलते हैं आप लोगों से ट्यूसडे वाले दिन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय।